इतनी दूर से आने वाला परमपिता परमात्मा शिव हमारे कल्याण के लिए आया हुआ। पहले इन चींटियों का कल्याण करेगा या हमारा कल्याण करेगा? है? क्यों हमारा क्यों करेगा? इन चींटियों का कल्याण क्यों नहीं करेगा? बच्चों के लिए आता है हैं? बच्चों के लिए तो आया है। ये आत्माएं बच्चे नहीं है, मनुष्यों का पिता है ना वो तो। मनुष्यों का पिता है, आत्माओं का पिता नहीं है। आत्माओं का पिता तो बिंदी है। आत्माओं का पिता बिंदी है। हाँ। तो बिंदी बिंदी आत्माओं का बाप दूर देश से आया है। हाँ। या मनुष्यों का बाप दूर देश से आया? तो वो रथ में आया है ना। हाँ, मनुष्यों का पिता दूर देश से कौन आया? वो तो शिव ज्योति बिंदु आया। दूर देश से ज्योति बिंदु आया, तो उसी की तो बात हो रही है। जो दूर देश से आया है बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप, वो मनुष्यों का ही आकर के कल्याण क्यों करता है? इन कीड़े मकोड़ों का पहले कल्याण क्यों नहीं करता? वो भी तो आत्माएं हैं, हैं? आत्माएं है ना। चींटी को यूं ऐसे कर दो तो हाथ पांव फटफटाएगी, उसको दुख नहीं होता है? दुख तो सुख तो उसको भी होता है, तो उसका कल्याण क्यों नहीं करता? हमारे पीछे क्यों पड़ा हुआ है? मनुष्य इसलिए पड़ा हुआ है कि हर आत्मा में नंबरवार मन बुद्धि होती है। क्या? हर आत्मा में नंबरवार मन बुद्धि होती है। कोई आत्मा में तीक्ष्ण बुद्धि होती है और कोई आत्माओं में मंद बुद्धि होती है। ये जो पेड़ पौधे होते हैं ना, इन पेड़ पौधों में भी आत्मा होती है। इनकी जड़त्वमयी बुद्धि है। पेड़ की डालियां काट दो या आधा पेड़ फाड़ के अलग कर दो और दूसरा हिस्सा भी कुमला जाएगा। कुमलाता है ना। तो ऐसे ही वो जड़त्वमयी बुद्धि वाले हैं और हम चैतन्य बुद्धि वाले हैं। जो मनुष्य है सब प्राणियों में सबसे श्रेष्ठ है। क्या? जानवरों में और मनुष्य में क्या अंतर है? जानवर जो है ज्यादा बुद्धि नहीं चलाते। क्या? मन बुद्धि उनकी इतनी तीखी नहीं होती और मनुष्य की मन बुद्धि तीखी होती है। और भगवान जो है बुद्धिमानों की बुद्धि कहा जाता है। क्या? दुनिया में जितने भी बड़े बड़े बुद्धिमान मनुष्य पड़े हुए हैं उन सबका बाप कौन है? परमपिता परमात्मा। तो जो बुद्धिमान है वो बुद्धिमानों का पहले भला करेगा कि बुद्धिहीनों का पहले भला करेगा? बुद्धिमानों का पहले भला करेगा।